नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झुंझुनू क्रिकेट स्टेडियम पर। आज यहां पर डीआईएस झुंझुनू के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहला सेमीफाइनल मैच डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू वर्सेज जयपुर के बीच। डीआईएस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में राशिद खान और उनके साथ सिकंदर अली अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। और 10 स्टंप बाएं अच्छा ऑफ स्टंप से बाहर, कोई छेड़खानी नहीं जाने दिया। जानते हैं कि पारी की शुरुआत, पहला ओवर जल्दबाजी कहीं ना कहीं महंगी साबित हो सकती है। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि एक अच्छी गेंद गति से गेंदबाजी कराने की कोशिश बाएं हाथ के गेंदबाज और 10 स्टंप पर थोड़ा सा जो एंगल बनता है उससे थोड़ा सा परेशानी में दिखाई दिए पिछली गेंद पे सिकंदर। कोशिश यही होगी झुंझुनू की कि अच्छी शुरुआत दी जाए टीम को, क्योंकि टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला लिया। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और जयपुर एक बेहद मजबूत टीम टूर्नामेंट के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और झुंझुनू के सामने एक चुनौती, कम से कम 160-70 रन तो होने ही चाहिए एटलीस्ट 20 ओवर्स में, एक चुनौती पेश करने के लिए जयपुर के सामने। एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा उछाल, एक बार फिर जाने दिया। कोई रन नहीं अंतिम गेंद से, 1 रन 1 के बाद झुंझुनू। गेंदबाजी के लिए नेमी यादव आए हैं और उनके सामने राशिद खान जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और 10 स्टंप कट किया गेंद को ऑफ साइड में और तेज़ी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ राशिद जा पहुँचे 2 पे, तेज़ी से दौड़े थे, डायरेक्ट हिट वहाँ पे। और इस बीच अवरथरो एक और जोखिम भरा रन यहाँ पे, और एक बार फिर से देखिए अवरथरो, और यहाँ पे तीसरा रन पूरा करते हुए राशिद, जहाँ पे 1 रन होना चाहिए था। हालांकि पहला रन भी जोखिम भरा था, लेकिन तेज़ी से लौटे वापस 3 रन पूरे किए, आंखों में इशारा करते हुए दबाव बनाने की कोशिश फील्डर के ऊपर, क्योंकि पहला और काफ़ी किफ़ायती रहा था, सिर्फ 1 रन आया था। और नेमी यादव आए हैं, पहली गेंद के ऊपर 3 रन चुराए। जयपुर की कोशिश होगी कि बल्लेबाजों को सेट ना होने दिया जाए। काफ़ी चालाक कप्तान है जयपुर के। एक बार फिर से गेंद, यहाँ पे चोट लगी है सिकंदर को, उछाल था और मुंह पे गेंद लगी। हेलमेट नहीं था और उछाल था गेंद में, और बिल्कुल बाहर जाना होगा सिकंदर को। हेलमेट होना चाहिए था, क्योंकि तेज़ गेंदबाज थे और गेंद सीधे चेहरे पे लगी है। लेकिन जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लगता है शायद उतनी गहरी चोट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुसीबत में है सिकंदर। और एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ पुनः। सिकंदर को हल्का सा चोट लगा था, ये गेंद हवा में, लेकिन मिड ऑन के ऊपर से मिड विकेट की दिशा में थोड़ा सा, और जब तक वहाँ पे फील्डर लॉन्ग ऑन से दौड़ के आते, 2 रन पूरे किए सिकंदर ने, खाता खोलते हुए यहाँ पे। और पिछला जो गेंद था बल्ले पे लगने के बाद उनके चेहरे पे लगा था। हेलमेट होता तो चोट नहीं लगती, लेकिन हेलमेट नहीं पहन रखा था, इसलिए चोटी हुई है, लेकिन अभी भी बीच मैदान पर
नेमी यादव गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेला, अच्छी फील्डिंग ज़रूर, मगर सिकंदर को एक रन से नहीं रोक पाए। 3 पे जा पहुंचे इसी के साथ सिकंदर, जबकि डॉक्टर्स क्लब का स्कोर इस समय बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन, जबकि पारी का दूसरा ओवर। डॉक्टर्स क्लब के कप्तान राकेश जी खारिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया। और जयपुर की टीम पहले फील्डिंग करना ही चाह रही थी, तो उन्हें ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी टॉस हारने की। अगर वो टॉस जीतते तो उनके कप्तान ने कहा कि हम पहले फील्डिंग ही करना पसंद करते। एक और ऑफ साइड में कट किया है और सिकंदर के खाते में, माफ़ कीजिए, राशिद के खाते में एक और रन। राशिद जा पहुँचे इसी के साथ 5। और यहाँ पे देखिए नो बॉल का इशारा किया गया है अंपायर जज द्वारा और फ्री हिट। फ्री हिट आज़ादी सिकंदर के पास हाथ खोलने की। देखते हैं कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। चोट लगी है इसलिए आत्मविश्वास ज़रूर डगमगाया होगा, लेकिन यहाँ पर अवसर है। कट किया, खूबसूरती से 4 रन मिलते हुए पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। फील्डर सिर्फ देखते रह गए। ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, और अपनी जगह पे खड़े खड़े कट किया, गेंद की लाइन में आए और ये हैं सिकंदर। ज़रूर आत्मविश्वास आया होगा, जैसे पिछली गेंद पे उन्होंने 4 रन बटोरे। इस चौके की मदद से जा पहुंचे 7 पे सिकंदर। वहीं राशिद खेल रहे हैं 5 रनों के ऊपर, जबकि टीम का स्कोर इस समय 13 रन। फुस किया सामने की तरफ, किसी रन के लिए नहीं। अंतिम गेंद से रन नहीं। 2 के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के DIS झुंझुनू। और गेंद को निकाल दिया शॉट में डाउन की दिशा में, आंखों में इशारा करते हुए। 1 रन। राशिद आज काफ़ी संयम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 रन बना चुके हैं। और दूसरी तरफ सिकंदर, जो एक चौके की मदद से 7 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर। जयपुर पहले विकेट की तलाश में। जितनी अच्छी शुरुआत होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा झुंझुनू के लिए, क्योंकि टॉस जीता है, इसलिए सलामी बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी की कम से कम 68 की साझेदारी आनी चाहिए पहले विकेट के लिए। ऑफ साइड में कट किया, फील्डर वहाँ पे मौजूद, डाई तो किया मगर सफाई से गेंद को गिरफ्त में नहीं ले पाए और इसी बीच 1 रन। सिकंदर जा पहुँचे इसी के साथ 8 पे, जबकि झुंझुनू का स्कोर इस समय 15 रन। राकेश जी खारिया ने एक बार फिर यहाँ पे टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का ही फैसला लिया, क्योंकि सेमीफाइनल मैच और चप्पू चलाया ज़रूर था मगर गेंद की लाइन में नहीं थे और थोड़ा सा क्रॉस खेल बैठे। गेंद बल्ले को छकाती हुई निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। राशिद ने अभी तक सिंगल डबल्स ही लिए हैं, जबकि सिकंदर एक चौका लगा चुके हैं। बैकफुट पर जाके फुस किया और ये लीजिए, आंखों इशारा करते हुए 1 और रन पूरा किया। हालांकि जोखिम था, अगर डायरेक्ट हिट होता तो खतरा हो सकता था सिकंदर को, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित पहुँचते हुए 7 पे जा पहुँचे राशिद। धीरे धीरे
साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश। 2 स्लिप लगा के रखी हैं सिकंदर के लिए। यॉर्कर आने की कोशिश, अंतिम समय में बल्ले को नीचे लेकर आए, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलकर एक और रन 9 पे पहुंचे। इसी के साथ सिकंदर बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन देखिए तो फील्डर्स को थोड़ा सा काफ़ी कहना चाहिए कि इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है, मशक्क़त करनी पड़ती है। और गेंदबाज को भी लाइन और लेंथ पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ऑन साइड में निकाल दिया कलाइयों के सारे, एक और सिंगल चुराते हुए। अच्छी शॉट्स बल्लेबाजों की, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाउंड्री नहीं आ रही तो सिंगल डबल से स्कोर को गतिमान रखे। 8 पे जा पहुंचे राशिद, जबकि सिकंदर 9 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 के बाद 18 झुंझुनू। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से नेमी यादव ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का कॉल, पहला वाइड बॉल। इससे पहले एक नो बॉल भी फेंक चुके हैं नेमी, और यहाँ पे दूसरा अतिरिक्त रन। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 19। और बोल्ड हो गए, ये लीजिए। इस बार गति में परिवर्तन किया, थोड़ी सी धीमी गति गेंद, और जो पैड और बैट के बीच में फासला था उसी से जाती हुई गेंद स्टंप पे जा लगी, ऑफ स्टंप ले उड़ी, और इस तरीके से झुंझुनू को पहला झटका। राशिद खान कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, 8 रन बनाकर बाहर जाते हुए काफ़ी निराश। 19 रनों पे पहला झटका झुंझुनू को, और अब डॉक्टर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, राशिद का स्थान लेने के लिए। टीम के कप्तान को काफ़ी अपेक्षाएं नेमी, और गेंद को उछाल के खेला। इस समय बॉलर और मिड ऑफ के बीच है, 4 रन होने चाहिए बिल्कुल। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाते हुए डॉक्टर, और 4 रन के साथ खाता खोलते हुए यहाँ पे स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 रनों की भागीदारी पहले विकेट के लिए राशिद और सिकंदर अली के बीच, और उस जोड़ी को नेमी यादव ने तोड़ा। और देखिए किस पलान से उन्होंने विकेट निकाला। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, वाइड विचलित किया थोड़ा सा, और अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रखी, ऑफ स्टंप के ऊपर रखी, गति में परिवर्तन किया और साफ बोल्ड कर दिया। कट किया है यहाँ पे, खूबसूरत काट रहे, और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर, पिछली 2 गेंदों पे 2 चौके लगा चुके हैं, और इस बार तो एक तेज गति की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और कितना तेजी से सेट हो गई थी, गेंद की लाइन में आए और कट किया। पॉइंट पे खड़े फील्डर ने डाई जरूर किया, मगर गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई 4 रनों के लिए। इनका विकेट पे टिके रहना बहुत ही जरूरी झुंझुनू के लिए। इस बार कलाइयों के सारे पुश किया गली के क्षेत्र में, और दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छी शॉट, पहले 2 चौके लगाए और इस बार दौड़कर 1 रन पूरा किया। डॉक्टर जा पहुंचे 9 पे। वहीं टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 28 रन, राशिद खान के विकेट के नुकसान पर। सिकंदर अली चोटिल जरूर है, मगर टीम के लिए लगातार मैदान पे बने। एक और खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर, कवर के ऊपर से खेला, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए, और ये महंगा ओवर देखिए, विकेट जरूर मिला से नेमी यादव को, लेकिन ओवर से 3 चौके आए। अंतिम गेंद से 4 रन। ये अंतिम गेंद लेकर आएंगे, माफ कीजिए, ऑफ स्टंप से बाहर अपील यहाँ पर, और बाल बच्चे सिकंदर यहाँ पे फंस गए थे एक बार, तो लगता है अंतिम गेंद से रन नहीं। मुकेश और गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 1 रन चुराते हुए डॉक्टर जा पहुंचे 2.5 अंकों में 10 पे।
29 झुंझुनू 1 विकेट पर ओवर द स्टंप। और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जाते हुए, लेकिन अच्छा बैकअप वहाँ पे, लंबी दौड़ लगाई थी मगर 1 रन सिकंदर के खाते में। एक बार फिर से फुस के आउटसाइड में और एक और रन चुराते हुए एक बार फिर से बेहतरीन दौड़। 22 गज का फासला देखिए, देखते ही देखते तय किया और दबाव बनाने की पूरी कोशिश फील्डर के ऊपर। 11 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सिकंदर, जबकि 10 पे डॉक्टर। ऑन साइड भी मोड़ दिया और ये लीजिए एक और सिंगल। हर गेंद के ऊपर रन निकाल रहे हैं और ये अच्छी सोच है। पिछले ओवर में 3 चौके लगाए और इस ओवर में 1-1, 2-2 रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए स्कोर इसी के साथ जा पहुंचा 32। 19 पे लगा था पहला झटका, लेकिन असर दिखाई नहीं दिया यहाँ पे विकेट का। और ये लीजिए एक और बड़ा शॉट है यहाँ पे, 1 बाउंस के बाद या फिर बाहर ही गई है गेंद। 6 रन का इशारा वहाँ पे, पहला छक्का मैच का डॉक्टर के बल्ले से। ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद की पिच तक पहुँचे, बायां पैर आगे बढ़ाया और टाइम बहुत ही अच्छा किया था बल्ले का मुंह खोलते हुए, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। डॉक्टर बेहतरीन फॉर्म में 16 पे जा पहुँचे देखते ही देखते। सैनी एक बार फिर दबाव में और इस बार बाहर आने की कोशिश, मगर ब्लॉक होल में फेंकी हुई। अच्छी गेंद, ओवर का खात्मा। 5 के बाद 42 झुंझुनू। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, हरी सिंह, और पहली गेंद को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक लौटते 1 रन सिकंदर के खाते में। सिकंदर इसी के साथ जा पहुँचे 16 पे। वहीं डॉक्टर 17 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बनाते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज, और ऑफ स्टंप से बाहर बॉलर बैक ड्राइव किया। जल्दबाजी भी नहीं, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है डॉक्टर का। 2 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं अभी तक पारी के दौरान। और एक बार फिर से स्वयं हरी सिंह ने गेंद को फील्ड किया। हरी सिंह काफ़ी तजुर्बेकार गेंदबाज हैं, समय समय पर वेरिएशन करने के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि उनकी गेंदों पे बड़ा स्ट्रोक लगाना इतना आसान नहीं। कट किया, यहाँ पे 2 का कॉल होना चाहिए कि 4 मिल जाएंगे। बिल्कुल 4 रन मिलते हुए गैप में खेला, और फील्डर काफ़ी धीमी गति से दौड़े। अगर शायद तेज़ी से दौड़ते तो शायद रोक सकते थे, लेकिन पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। और एक और चौका डॉक्टर के बल्ले से जा पहुँचे 21 पे। अभी तक तो 21 नज़र आए हैं जयपुर के सामने। 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 बना चुके हैं। वहीं सिकंदर 16 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए बाहर आकर गेंद को कट किया। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को जब तक फील्ड करते 1 और रन। 22 पे जा पहुँचे डॉक्टर इसी के साथ। और दूसरे विकेट के लिए देखिए महत्वपूर्ण साझेदारी, तेज़ गति से साझेदारी की है। पहले विकेट के लिए 19 रन जोड़े थे। और बैकफुट पर जाकर पैड और बैट को एक कतार में करते हुए रक्षात्मक से खेला, जल्दबाजी में नहीं सिकंदर। और एकाग्रता देखिए, ज्यों की त्यों। चोट लगी, लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि उन्हें चोट भी लगी है। इसी के साथ ओवर। गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन, स्पिनर्स के रूप में पहला अटैक। 6 के बाद 48 1 विकेट पर झुंझुनू। पहले विकेट के लिए 19 रन जोड़े, और दूसरे विकेट के लिए देखिए अभी तक 29 रन जोड़ चुके हैं। तेज़ गति से रन बनाए हैं, और डॉक्टर काफ़ी आक्रामक हैं यहाँ पे सिकंदर की तुलना में, जो 22 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 चौके लगाए हैं और 1 छक्का। इसके अलावा सिकंदर
16 रनों पे खेल रहे। ये लीजिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद, लेकिन थोड़ा सा आगे रह गए और गेंद उन्हें छकाते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आसान मौका था, एक कदम यदि पीछे रखते तो डॉक्टर को बाहर जाना होता, लेकिन यहाँ पे गेंद बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ अर्धशतक पूरा डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू का। स्कोर बढ़ता हुआ 52, 2 विकेट पर। चौथा चौका डॉक्टर के बल्ले से। स्पिनर के सामने आक्रामक होते हुए ऑफ स्टंप से बाहर इस बार कट करना चाहते थे, मगर गेंद थोड़ा सा टर्न यहाँ पे ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए। और पिच देखिए, अभी तक तो बल्लेबाजों के ही अनुकूल नजर आया है। इस बार थोड़ा नीचा टप्पा खाने के बाद और रन के लिए दौड़ते हुए और डायरेक्ट हिट। यहाँ पे बिल्कुल खतरा होना चाहिए, बाहर जाना होगा। ये गलती कर बैठे, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे दौड़ने की, लेकिन जोखिम भरा रन और डायरेक्ट हिट किया वहां पे विकेट कीपर ने। तेजी से गेंद के ऊपर लौटे, ग्लव्स बाहर निकाला और सीधा स्टंप के ऊपर थ्रो किया। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देखे रन आउट के रूप में जब कोई बल्लेबाज आउट होता काफ़ी निराशा होती है। और बेहतरीन टच में थे, अच्छा खेल रहे थे टीम के लिए, 26 रन बना चुके थे, लेकिन एक जोखिम भरा रन और उसी गलती से बाहर जाते हुए काफ़ी निराश। दूसरा झटका 52 के ऊपर झुंझुनू को। और अब कपिल झाझड़िया आए हैं डॉक्टर का स्थान लेने के लिए। मध्य क्रम के मजबूत बल्लेबाज और अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कल ही इन्होंने एक और अच्छी पारी खेली थी डोमेस्टिक में। और ये लीजिए इनसाइड आउट खेला, 1 बाउंस के बाद जीवीएम स्पोर्ट्स होल्डिंग बोर्ड पे 4 रन। ये हैं सिकंदर, एक और चौका सिकंदर के बल्ले से। और इसी के साथ सिकंदर जा पहुंचे 20 पे, 56, 2 विकेट पे डॉक्टर्स क्लब। एक और कट किया है, बैक टू बैक लगातार दूसरी बाउंड्री। ये लीजिए वही पुनरावृत्ति और 1 बाउंस के बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक छोर पे जहां डॉक्टर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका जैसे विकेट गया तो सिकंदर आफत बनकर टूट पड़े और चाह रहे हैं कि नए बल्लेबाज पे कोई दबाव ना आए। और स्पिनर के खिलाफ तो आक्रामक ही रहे हैं अभी तक। महंगा ओवर समाप्त यहाँ पे, माफ़ कीजिए, अभी एक गेंद और फेंकी जानी शेष। 60, इस बार कलाइयों का उपयोग किया और 1 रन के लिए 25 पे जा पहुंचे सिकंदर। अंतिम गेंद 6 रन, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 61 झुंझुनू 2 विकेट पे। एक बार फिर से हरी सिंह गेंदबाजी के लिए मीडिया एंड से गेंद कौन साइड में खेला है, एक का ही कॉल होना चाहिए। 1 रन यहाँ पे सिकंदर जा पहुँचे 26। और अब कपिल सामना करने को तैयार। छोटी सी मंत्रणा दोनों बल्लेबाजों के बीच। कपिल झाझड़िया बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक। ऑन साइड में निकाल दिया गेंद हवा में, लेकिन फील्डर वहां पे तैयार 1 रन के साथ खाता खोलते हुए। हालांकि हवा में काफ़ी देर थी गेंद, यदि फील्डर आगे आते तो खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित अपनी जगह पे कपिल और सिकंदर। सिकंदर ने काफ़ी बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की है। दूसरे ओवर में चोट लगी थी, तब लगा था कि शायद बाहर जाएंगे, लेकिन लगातार टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए एक और अच्छी गेंद इस बार पुश किया। लेकिन जानते हैं कि पहले ही रनआउट के रूप में एक विकेट गिर चुका, इसलिए आसान नहीं होगा इतना छोटा रन लेना। गेंद हवा में, यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन नजरें गेंद पे सही नहीं और दूसरा रन पूरा किया। डायरेक्ट हिट जरूर, मगर
2 रन पूरे किए सिकंदर ने। 28 रन स्कोर इसी के साथ जा पहुंचा सिकंदर का। जबकि डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू का स्कोर बढ़ता हुआ 65, 2 विकेट पर। भागे ने साथ दिया पिछली गेंद पे सिकंदर का। और साइड में कट किया लेकिन सामने से मना किया कपिल ने। अच्छी सोच, क्योंकि गेंद तेजी से फील्डर के हाथों में गई थी और पहुंचना मुश्किल होता, डेंजर एरिया पे दौड़ना पड़ता कपिल को, इसलिए समय रहते नकारा, क्योंकि 2 विकेट जा चुके हैं। यहाँ पे रन मिल जाएगा। गैप में खेला है, बाउंड्री होगी कि नहीं, और पाँव से गेंद को रोका और एक बार फिर से 2 रन। सिकंदर का स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 30 रन। काफ़ी उपयोगी पारी खेली है अभी तक सिकंदर ने। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, स्पिनर्स के रूप में भूपेश आए हैं। कपिल और अपने आप को रोका। भूपेश ओवर द स्टंप, ऑन साइड में निकाल दिया गेंद को। कलाइयों का उपयोग किया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 2 पे जा पहुंचे कपिल और कोशिश यही की पहले सेट किया जाए अपने आप को, क्योंकि उसके बाद आप आक्रामक हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इतना आसान नहीं होता, विशेषकर स्पिनर्स के सामने, क्योंकि एक चाइनामान गेंदबाज हैं, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और काफ़ी परिवर्तन करते हैं अपनी गेंदबाजी में। ऑफ साइड में निकाल दिया। 2 का कॉल होना चाहिए। 1 रन पूरा किया और जब तक वापस थ्रो करते, एक बार फिर से सिकंदर ने 2 रन पूरे किए। डबल्स काफ़ी चुराए हैं सिकंदर ने स्क्वायर अवधि विकेट खेलकर, और ये अच्छी सोच है। स्कोर बढ़ता हुआ देखते देखते 71। एक बार फिर से ऑफ साइड में कट के आ रही है। गैप में देखिए, बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए इस बार, मगर नहीं रोक पाए। सिकंदर के बल्ले से एक और चौका। गेंद की गति का इस्तेमाल किया था और देख लिया था कि थर्ड मैन ऊपर है, और जो वाइडिश था फील्डर उसका फायदा उठाया। गैप से कट किया था और आसानी से 4 रन मिल गए। कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे सिकंदर, और एक छोर को देखे अपना सा बना लिया मजबूती के साथ। ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस समय टॉप एज लगा, खतरा। और ये लीजिए, और रन आउट के रूप में रन आउट हो। यहाँ पे देखिए उमेश, एक और गेंद हवा में, इस समय उमेश नीचे आते हुए, और ये लीजिए गिरा दिया। जीवनदान मिलता हुआ। फील्डिंग काफी खराब रही है जयपुर की, और काफी निराश किया है। देखिए पिछली गेंद पे विकेट कीपर ने कैच टपकाया था, ग्लव्स थे दोनों हाथों में, कैच नहीं पकड़ पाए थे, मगर रन आउट के रूप में तो जरूर विकेट मिला। और इस बार अगली गेंद पे एक और विकेट मिलना चाहिए था उमेश का, लेकिन स्वयं उमेश ने ही टपका दिया। कपिल काफी बाहर, वाइड का कॉल। और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी। पिछली 2 गेंदों पे परेशानी में नजर आए बल्लेबाज, और टर्न बाउंस को नहीं समझ पाए, छोटा कर दिया था गेंद को। जैसे देखा कि बड़ा शॉट खेलने जा रहे हैं बल्लेबाज, तो अपनी तरफ खींच लिया था गेंदबाज ने। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। यहाँ पे 1 रन होना चाहिए, पहुँच गए। एक बार फिर हरी सिंह, और ये देखिए लेग स्टंप से बाहर छकाने की कोशिश, और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। जो रन आउट के रूप में विकेट गंवाए हैं
सिकंदर और उनके पार्टनर डॉक्टर के रूप में, वो बड़ा झटका झुंझुनू के लिए। ऑन साइड में मोड़ कर 1 रन पूरा करते हुए लंबी दौड़, यहाँ पे 2 का कॉल होना चाहिए, लेकिन पहले ही 2 विकेट गंवा चुके हैं, इसलिए मुनाफिम नहीं समझा कपिल ने और सिर्फ 1 रन। बॉलर बैक ड्राई और 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए साझेदारी की जरूरत है झुंझुनू को। अभय अरोड़ा देखिए, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी। ऑफ स्टंप से बाहर, और इतने भी नहीं कि इसे वाइड दिया जाए। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी। गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, मगर ज़्यादा रन नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ 1 रन। पहला सेमीफाइनल मैच से। और ये देखिए मिसबा सक्सेसफुल खेला है, यहाँ पे बाउंड्री मिल जाएगी, आसानी से 4 रन मिलते हुए। काफ़ी चतुराई से गेंद को खेला था। कड़ाके की गर्मी, बड़ा शॉट ये लीजिए, बाहर जानी चाहिए कि नहीं, और अच्छा कैच ये लीजिए लॉन्ग ऑन के ऊपर, शानदार कैच और चौथा झटका इस समय झुंझुनू को। झुंझुनू दबाव में, अच्छी गेंदबाजी। और ये देखिए बेहतरीन टर्न, लेग ब्रेक गेंद दाएं हाथ से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए, और समझ नहीं पाए यहाँ पे बल्लेबाज। 1 विकेट ले चुके हैं पहले ही ओवर में। एक और अच्छी गेंद है, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ है और बाउंस भी यहाँ पे देखने को मिला, तो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं यहाँ पे। 4 विकेट खो चुका है झुंझुनू, और जिस तरीके से डॉक्टर और सिकंदर की साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लग रहा था कि बड़ा स्कोर जाएगा। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। पिछली 3 गेंदों पे पूरे तरीके से छकाए बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार बैकफुट उठाकर पुश किया, लेकिन रन की संभावना ही नहीं, और दबाव में है। जिस प्रकार से पहली 2 गेंदों के ऊपर टर्न मिला था, उससे थोड़े से दबाव में आ गया। हालांकि पिच से बेहतरीन तरीके से रोल किया है, और विकेट ज्यों का त्यों देखे अभी तक, ऊपरी सतह ज्यों की त्यों बरकरार। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना गई थी, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं। मेडन ओवर की तरफ बढ़ते हुए 5 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है, और ये देखिए स्पिन का जादू जयपुर की तरफ से। और एक और बेहतरीन गेंद, अंतिम गेंद से रन नहीं, मेडन ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, गर्वित बाएं छावर स्टंप है, ऑफ साइड में कट किया, लेकिन वहां पर अभय अरोड़ा मौजूद, और गेंद को अपनी गिरफ्त में लिया। रन की संभावना नहीं। 10 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 विकेट गंवाए हैं झुंझुनू ने। आज यहाँ पे टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया झुंझुनू ने। ये लीजिए बड़ा शॉट यहाँ पे, लेकिन हरी सिंह वहाँ पे मौजूद, और दूसरा कैच टपकाते हुए हरी सिंह। और भाग्यशाली यहाँ पे कपिल झाझड़िया, और फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही है आज जयपुर की। सेमीफाइनल मैच और इस प्रकार की फील्डिंग सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से फील्डिंग का मुजाहिरा पेश करेंगे। 4 से 5 कैच टपका चुके हैं अभी तक जयपुर के फील्डर, जबकि पारी का ये 11वां ओवर है।
अगर फील्डर ने समय पर कैच लिए होते तो और हालत ख़राब होती यहाँ पे झुंझुनू की। इस बार राउंड द स्टंप है गर्वित ऑफ साइड में खेला यहाँ पे अवर थरो और अब जाकर 1 रन पूरा करते हुए। बहुत दूर था यार, बहुत दूर था, बहुत दूर था। खतरा हो सकता था लेकिन थ्रो हाथ में नहीं आया विकेट कीपर के। ये बड़ा शॉट यहाँ पे 6 मिलेंगे। ये कपिल है झाझड़िया 6 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। और इनके राडार में जैसे ही गेंद आएगी तो वो बाहर ही नजर आएगी। कपिल हाथ खोलते हुए यहाँ पे इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन इस बार मगर 1 रन। परिवर्तन के तौर पर इस समय देखिए धीमी गति से और केवल फुस पर किया, जल्दबाजी में नहीं। अभय अरोड़ा के रूप में एक स्लिप रखी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उमेश। और ये देखिए बेहतरीन गेंद, यहाँ पे चकमा खा गए थे कपिल। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला मिडफील्ड, जहाँ पे रन नहीं था वहाँ पे 1 रन पूरा किया कपिल ने। ये लीजिए बोल्ड हो गए, बल्ला पहले चला बैठे, गेंद की पिच तक पहुँचे नहीं थे और उमेश को मिलने वाली दूसरी सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी, 5वां झटका झुंझुनू को। और अब कहना चाहिए कि झुंझुनू पूरे तरीके से दबाव में। गेंद कौन साइड में खेला, गैप में 4 मिलेंगे यहाँ पे बिल्कुल। पहली गेंद के ऊपर चौका लगाते हुए नए बल्लेबाज। और स्कोर इसी के साथ है 99 रन 5 विकेट पर, 100 के बिल्कुल करीब झुंझुनू। इस बार ये देखिए पैड और बैट को कतार में किया, सामने की तरफ जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि पिछली गेंद पे 4 रन आ चुके हैं और अभी भी आए हैं मैदान पे, इसलिए अब पीछे बल्लेबाजी में ज़्यादा गहराई नहीं, इसलिए विकेट बचाने होंगे। ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद, छकाया इस बार जितेंद्र शेखावत गेंदबाजी के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला मिडफील्ड किया यहाँ पे और मगर 1 रन। इसी के साथ 100 रन पूरे झुंझुनू के। 5 विकेट गंवाए हैं जिसमें 2 रन आउट के रूप में विकेट गए हैं झुंझुनू के। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का कॉल होना चाहिए। 1 रन पूरा किया और 2 रन में तब्दील करते हुए बाई के रूप में, जबकि एक वाइड के रूप में। स्कोर 103। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहते थे मगर चूके। इस बार गैप में खेला है, 1 ही रन होना चाहिए। अच्छी फील्डिंग, एक हाथ से पकड़ा था जोखिम के साथ। जितेंद्र शेखावत छोर बदलते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, माफ़ कीजिए, साइड चेंज किया था और लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 और रन कपिल झाझड़िया के द्वारा। कट किया है मगर बाउंड्री लाइन पे फील्ड तैयार। 1 और सिंगल। स्ट्रेट ड्राइव क्या है यहाँ पे, 4 मिलने चाहिए बिल्कुल।
बेहतरीन शॉट सीधे बल्ले से ड्राइव किया और ये है कपिल, कमाल की बल्लेबाजी। अंतिम गेंद से 4 रन ओवर। एक बार फिर से उमेश, बल्ले पे लगने के बाद पैड पे लगी, अंदर आती गेंद। काफ़ी वेरिएशन करते हैं, इस बार दूसरा फेंका था। रन के ऊपर खेल रहे थे। 14 के बाद 110 रन आ चुके हैं। 5 विकेट गंवाए हैं इस दौरान डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू ने। ये लीजिए, फुल टॉस पे लेके स्वीप किया, गैप में यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। नहीं, पाँव से गेंद को रोकने में कामयाब, मगर 2 रन नहीं लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। लेग स्टंप से बाहर थी, मगर सीधे बल्ले से खेला और दौड़कर 1 रन पूरा किया, मगर ओवर थ्रो वहाँ पर। यहाँ पे खतरे में और टपका दिया। एक और कैच देखिए जयपुर के खिलाड़ी छोड़ते हुए, और भागे का सहारा यहाँ पे कपिल को जीवनदान मिलता हुआ। काफ़ी खराब फील्डिंग रही है आज जयपुर की, 5 से 6 कैच टपकाए हैं। और इस बार समझ नहीं पाए, गेंद की पिच तक जाना चाहते थे, मगर गेंद छोटा कर दिया गेंदबाज ने, और चूके एक बार फिर से फाइनल की दिशा में खेला है। 2 का कॉल होगा यहाँ पे, और जब तक अभय अरोड़ा गेंद को थ्रो करते, तेजी से 2 रन पूरे किए। 15 के बाद 116 रन डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू। हरी सिंह एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। ये लीजिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। जैसे देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन किया, तेज गेंदबाज को लेके आए, तो कपिल भी तेजी से बल्ला चला बैठे और 4 रन बटोरे। खूबसूरती से गेंद को स्विंग किया था और फील्डर सिर्फ देखते रह गए। यह है कपिल, जीवनदान ज़रूर मिला है, लेकिन उपयोगी पारी खेलते हुए टीम के लिए। गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला और सिर्फ 1 रन। अच्छी सोच, पिछली 2 गेंदों पे 5 रन बना चुके हैं कपिल, और टीम का स्कोर देखिए, देखते देखते 121 रन जा पहुंचा है। विकेट गंवाए 2 रन आउट के रूप में, और वो सबसे मजबूत जोड़ी लग रही थी टीम की। अच्छी साझेदारी चल रही थी सिकंदर और डॉक्टर के बीच, और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों छोर से, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा बैठे। हरी सिंह ऑन साइड में मोड़ दिया, लेकिन शॉर्ट में डाउन पे फील्डर तैयार। उमेश, इंतज़ार करना होगा रन के लिए अभी भी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर पीछे नहीं पकड़ पाएंगे, और कोई गलती नहीं की। शानदार कैच यहाँ पे एक बार लगा कि शायद पीछे रह गए, लेकिन अंतिम समय में गेंद के नीचे पहुँचे, और ये देखिए 6ठा झटका इस समय डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू को। बाहर जाते हुए निराश हरी सिंह को मिलने वाली पहली सफलता। गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, लंबी दौड़ वहाँ पे रोकना मुश्किल, पाँव से रोका शेखावत ने, मगर कपिल को नहीं रोक पाए 2 रनों से। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ाते हुए कपिल 20 ओवर तक यदि टिक जाते हैं तो टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देंगे। एकमात्र मान्यता प्राप्त के रूप में बल्लेबाज कपिल, लेकिन दूसरे छोर पे टेलेंडर्स। यहाँ पे 1 रन पूरा करते हुए एक बार फिर से एक 124, और ये लीजिए यहाँ पे खतरा, मगर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। कपिल के बल्ले से गगनचुंबी छक्का। टाइम कितना खूबसूरत था देखिए, एक बार लगा कि शायद अंदर ही रह जाएगी, लेकिन गेंद बाहर नजर आई, और कपिल पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे
गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया यहाँ पे, और पहली गेंद के ऊपर छक्के से शुरुआत। शॉर्ट गेंद, मगर इस बार सिर्फ एक रन। मिडफील्ड हुआ यहाँ पे, लेकिन दूसरा रन लेना आसान नहीं। ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड का कॉल यहाँ पे। कट किया, इस बार एक रन लेने में कामयाब। अच्छी सोच नए बल्लेबाज की। ऑफ साइड में खेला, मगर सामने फील्डर बाउंड्री लाइन पे तैयार। एक बार फिर से एक रन से ही संतुष्टि करनी होगी कपिल को। बोल्ड हो गई, ये लीजिए। टैलेंट्स के रूप में थे। 7वां झटका, अंदर आती गेंद, प्ले डाउन हुए। 7 विकेट गंवा चुका झुंझुनू। गेंद को फाइनल की दिशा में खेलकर खाता खोलते हुए यहाँ पे नए बल्लेबाज। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। खुश किया, रन लेना आसान नहीं। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का कॉल। कल्लाइयों के सारे फाइनल की दिशा में 2 का कॉल होना चाहिए यहाँ पे। और जब तक वापिस थ्रो करते, 2 रन पूरे किए। यहाँ पे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मगर चूंकि दौड़कर बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। ओवर पिच गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, मगर 1 रन। शॉर्ट गेंद और फाइन लेग की दिशा में कट किया। यहाँ पे 2 रन होने चाहिए। क्या तीसरा ले पाएंगे? और जब तक वापस थ्रो करते उमेश, तीसरा रन भी पूरा किया। अच्छा बैकअप यहाँ पे अभय अरोड़ा का, लेकिन उतनी ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मगर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्ड तैयार। एक बार फिर से 1 रन से संतुष्ट होना होगा कपिल को। अंतिम गेंद से 1 रन, स्ट्राइक कपिल रखेंगे। 18 के बाद 144। अंतिम 2 ओवर। बोल दिया। कट किया खूबसूरती के साथ। यहाँ पे 4 मिल जाएंगे आसानी के साथ। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला कपिल ने, और अच्छी शुरुआत है ओवर से। चौके की मदद से स्कोर देखिए 148, 150 के करीब पहुंचता हुआ इस समय डॉक्टर्स क्लब झुंझुनू। आज टॉस जीता राकेश जिखारिया ने और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। एक बार फिर से वही कट किया, लेकिन इस बार फील्डर तैयार और 2 के लिए जाते हुए कपिल यहाँ पे। अच्छी दौड़, और इसी के साथ अर्धशतक पूरा कपिल झाझड़िया का। माफ कीजिए, 150 रन पूरे झुंझुनू के। अभी अर्धशतक से दूर है कपिल, मगर उपयोगी पारी। बड़ा शॉट ये लीजिए, यहाँ पे खतरा, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। और एक और जीवनदान मिलता हुआ कपिल को, भाग्यशाली। और आज काफी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन रहा है जयपुर का। निराश किया है फील्डर्स ने। 6 से 7 कैच टपकाए हैं। अगर ये सभी कैच ले लिए होते तो टीम ऑल आउट कब की हो गई होती। कट किया, यहाँ पे लीजिए अभय अरोड़ा। इस बार रन की संभावना नहीं। ऑन साइड में खेला, गैप में गई है गेंद। लंबी दौड़ और रोका। 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज।
कदमों का इस्तेमाल, मगर समय पर वापस लौटे। अंतिम गेंद से रन नहीं, 19 ओवर पूरे। अंतिम ओवर अब अर्धशतक के करीब। कपिल 46 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए और एक और सिंगल के साथ 47 पे जा पहुंचे। अंतिम 5 गेंदें और कपिल की कोशिश यही रहेगी कि अर्धशतक पूरा किया जाए। 154 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ। भाग्य का सहारा रहा आज कपिल के साथ है। सैनी जबरदस्त स्टंप खूबसूरती से कट किया और एक ही रन लेना पसंद करेंगे कपिल, क्योंकि वो अर्धशतक के करीब हैं। 3 रन दूर, 47 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यदि अर्धशतक पूरा करते हैं तो बेहतरीन पारी कही जाएगी। इनसाइड आउट खेला, यहाँ पे खतरा हो सकता है और ड्रॉप कर दिया 2 प्रयास में और दूसरे रन के लिए जाते हुए पहुंच गए लगता है। यहाँ से 49 रनों के ऊपर पहुंचते हुए अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 49 रनों पे कपिल। ये लीजिए, इस बार गेंद बाउंड्री के करीब जाते हुए 4 रनों के लिए चौके के साथ अर्धशतक पूरा। शानदार पारी, अभिवादन स्वीकार करते हुए 53 पे जा पहुंचे। और जीवन दान जरूर मिले, लेकिन रन बनाना इतना आसान नहीं। इतनी तेज गर्मी, उसके बावजूद एक छोर से देखिए रन बनाते रहे और अच्छे स्कोर की ओर इस समय। ऑन साइड में इस बार अभय अरोड़ा, 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा कपिल को। 100 स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे कपिल 54 पे जा पहुंचे। अंतिम गेंद बोल्ड हो गए। अंतिम गेंद पे 8वां विकेट गिरता हुआ और इस प्रकार से पारी समाप्त। यहाँ पे 163 रनों का लक्ष्य रखा है झुंझुनू ने जयपुर के सामने।